ओम शांति। 4 फरवरी। बाबा याद दिला रहे हैं, इन विकारों ने तुम्हें कब्र दाखिल कर दिया है। तुम सब अज्ञान की नींद में सो गए हो। मैं आकर ज्ञान वर्षा करके तुम्हें जगाता हूँ, तुम्हें पावन बनाता हूँ, साथ में घर ले जाता हूँ, तुम्हें याद दिलाता हूँ तुम आत्माएं हो। आत्मा कितनी सूक्ष्म है, आंखों से नहीं देखी जा सकती। आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ये दुनिया आत्माओं का घर नहीं है, आत्माओं का घर परम धाम है। तुम वहां से आए हो, शरीर लेकर अपना अपना पार्ट बजा रहे हो। तुम में जो 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है वो रिपीट होता रहता है। जैसे फिल्म एक बार रिकॉर्ड हो जाए, जितनी बार चलाएंगे वो रिपीट होगी हूबहू। तुम आत्माओं में भी संपूर्ण पाठ भरा हुआ है, वो रिपीट होता है। तुम अविनाशी हो, अजर अमर हो। मैं तुम्हारा परम पिता हूँ, भोलानाथ हूँ। मुझे भोलानाथ इसलिए कहते हैं कि मैं सब का उद्धार करता हूँ। अहिल्याएं, कुब्जाएं, गणिकाएं सभी तो मेरे बच्चे हैं। उनको भी राजाई दे देता हूँ। ज्ञान देकर, पवित्र बनाकर उन्हें राज भाग्य दे देता हूँ। इसलिए तुम मुझे भोलानाथ कहते हो। कई विचार हैं संसार में, कहते हैं भगवान तो नाम रूप से न्यारा है, सुख दुख वही देता है। बाबा कहता नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती है क्या? आकाश भी है, पोलार ही पोलार है, फिर भी नाम तो है आकाश। मेरा भी रूप है, तुम्हारा भी रूप है। मेरा भी नाम है शिव, तुम्हारा भी नाम है। और भला सोचो, बाप अपने बच्चों को दुख देगा क्या? मैं कभी किसी को दुख नहीं देता। मैं जो सृष्टि रचता हूँ वो भी सुखों की सृष्टि रचता हूँ तुम्हारे लिए। मैं तो तुम्हारे दुख दूर करने आया हूँ। तुमने मुझे इसीलिए तो बुलाया। आकर हमारे दुख दूर करो, हमें पावन बनाओ। तुम कितना पुकारते थे, दुखी तो तुम्हें किया 5 विकारों ने। इस रावण महाशत्रु ने, जिसको कोई नहीं जानता। ये 5 विकार स्त्री के हैं, 5 पुरुष के हैं। ये 10 शीश वाला रावण तुमको बहुत दुखी करता है। अब ये कांटों की दुनिया हो गई है। सतयुग को गार्डन ऑफ फ्लावर्स, गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। तुम सब फूल थे, कांटे बन गए। अब मैं तुम्हें आकर फिर से कांटों को फूल बना रहा हूँ। फिर दशहरा होगा, बड़ा दशहरा होगा। तुम सब कुछ इन आंखों से देखोगे। मुझे महाकाल कहते हो ना, काल तो 1-2 को ले जाता है, मैं तो सब आत्माओं को घर ले जाऊंगा। तो तुम नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो, वहां जाने का पूरा पुरुषार्थ कर रहे हो। महाभारत लड़ाई तो सामने खड़ी है। मैं आकर तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, मैं ही निराकार हूं। पूछ सकते हो, तुम फार्म भराओ लोगों से, गीता ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया या निराकार परमात्मा ने दिया? भगवान सर्वव्यापी है या नहीं है, ये फार्म भराते रहो तो तुम्हारे पास बहुत सारी संख्या हो जाएगी जो कहेंगे गीता का ज्ञान निराकार परमात्मा ने दिया, क्योंकि वही ज्ञान का सागर है। किसी भी देहधारी को तो भगवान नहीं कह सकते। श्री कृष्ण तो देवता है, भगवान नहीं। तुम मुझे ही बुलाते थे, हे दुख हरता सुख करता हो, हे लिबरेटर आओ, हमारे गाइड बनो। तो मैं आया हूँ, तुम्हें दुखों से मुक्त करता हूँ। किससे लिबरेट करता हूँ? दुखों से लिबरेट करता हूँ। तुम्हें सुखों की दुनिया में ले जाता हूँ। और गाइड कहाँ के लिए करता हूँ? तुम्हें घर का रास्ता बताता हूँ, घर ले चलता हूँ जहाँ से तुम आए थे। तुम तो सत्यनारायण की कथा सुनते हैं जन्म जन्म। पार्वती को अमरनाथ पर शिव ने कथा सुनाई, कथाएं सुनते आए,
नीचे उतरते आए। कोई नारायण बना, कोई लक्ष्मी बनी, कोई नहीं बना। अब मैं आकर तुम्हें तीसरा नेत्र दे रहा हूँ, सत्य ज्ञान दे रहा हूँ, जिससे तुम नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बन जाते हो। कथा तुम बहुत सुनते आते थे, परंतु सत्य ज्ञान तुम्हारे पास नहीं था। मैं ही आया हूँ तुम्हें सत्य ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ। इसलिए बार बार कहता हूँ बच्चे, मेरी मत पर चलकर इस अंतिम जीवन में तुम पावन बनो। पवित्रता का बड़ा महत्व है। तुम सब पावन बन जाओगे तो ये दुनिया ही पावन बन जाएगी, पुरानी दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो तुम्हें मेरी श्रीमत पर चलना है। तुम सेवा करते रहो। जो भी देवकुल की आत्माएं हैं वो आकर पवित्र बनती जाएंगी, तुमसे ज्ञान लेती जाएंगी। बाबा याद दिला रहे हैं, सिखों में भी भगवान की बहुत महिमा गाई है। तुम एक ओंकार हो, निराकार हो, एक अच्छी महिमा गाई हुई है। अमृतसर कहते हैं, अमृत समझते हैं। अमृत की वर्षा तो मैं करता हूँ तुम्हारे ऊपर, और तुम्हें आकर प्रिंस प्रिंसेज बनाता हूँ। प्रिंस कॉलेज भी होते थे पहले, जहाँ प्रिंस प्रिंसेज पढ़ते थे। तुम अब सतयुग के प्रिंस प्रिंसेज बन रहे हो, बहुत महान बन रहे हो। तो तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा नशा होना चाहिए कि हम इस पढ़ाई को पढ़कर, हम मेहनत करके बाबा से ऐसा सर्वोच्च पद प्राप्त करें। देखो तुम्हारी तो माला बनी है। बाबा भी जाकर माला फेरते थे। 16,108 की माला मंदिरों में रखी रहती थी। कोई कहीं से फेरता था, कोई कहीं से। फिर माला को नमन करते थे। बाबा भी फेरते थे बहुत ज़्यादा। लेकिन तुम अब जो बहुत मेहनत करेंगे, पवित्र बनेंगे, विजय माला में आ जाएंगे, तुम्हारा महत्व बहुत ज़्यादा होगा। बाबा तुम्हें विजय माला के लायक बना रहे हैं। वरदान है, ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रखकर सदा खुशी में रहने वाले शक्तिशाली आत्मा बनो। ड्रामा का ज्ञान हमें अचल अडोल बनाता है। हम समझते हैं हर बात में कल्याण समाया हुआ है, अकल्याण की बात में भी कल्याण छुपा हुआ है। तो ड्रामा की भिन्न भिन्न पॉइंट्स को यूज करके सदा खुशी में रहेंगे तो तुम बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। स्लोगन है, पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से स्वयं को सेफ रखने वाले ही सच्चे हीरे हैं। हम हीरे हैं, हम पे ये धूल नहीं चढ़नी चाहिए। तो आज सारा दिन हम भोलेनाथ बाबा का आह्वान करेंगे, आ जाओ, और महसूस करेंगे बाप दादा हमारे सामने आ गए। उनकी पावरफुल एनर्जी चारों ओर फैल रही है। हर घंटे में एक बार, शाम तक बहुत डिवाइन फीलिंग हो जाएगी। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.